वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं रौनक सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की कंटिन्यू क्लास मैं इस चैनल पर आप सभी को करवा रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम 10th क्लास में बहुत ही नंबरों से आती है। कम से कम इसमें से 13 से 15 नंबर्स तक का सिलेबस आता है, इतने क्वेश्चन आते हैं और ये नंबर्स हमें गंवाने नहीं हैं। लेकिन क्यों ना इससे पहले आज थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, क्यों ना थोड़ी सी क्लास हम अदर चीज़ों पे लें। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये 10th क्लास में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, इनसे कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा ठीक तरीके से रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ये हमें कहीं ना कहीं आगे एग्जाम्स, जो आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स देखना चाहते हो, वो उसमें नीड इन सब की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आप आज 10th क्लास में हो तो आप आज से ये चीज़ सोच के चल सकते हो कि हमें आज से 6 ईयर्स 7 ईयर्स के बाद हम कौन से ऐसे बड़े ड्रीम्स अपने बड़े बनाइए ताकि आप उसे अचीव कर सकें। ठीक है, क्योंकि आज ये जो 10th क्लास है, इसी में हमारे पास इतनी शक्ति होती है हमारे माइंड में कि हम यहाँ से सोच सकते हैं कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, अगर हम आज नहीं सोचेंगे दोस्तों तो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ज़िंदगी में फंसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है कि आंसू अगर निकलते भी हैं घर में किसी के तो खुशियों के हों, दुख के आंसू बिल्कुल ना हो। तो इसीलिए अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ अचीव करना है, तो आज ये 10th क्लास आपकी सबसे बेस्ट क्लास है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारी लाइफ का 10th क्लास, जहाँ से हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो एम बनाइए आज से और उसके पीछे फोकस कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री की कई क्लासेस में इस चैनल पर आप सभी को दे चुका हूं। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 21, क्वेश्चन नंबर 21, और एक्सरसाइज नंबर है हमारी 10.1। आर डी शर्मा का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 21। कौन सा है? 21। इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इफ टेन थीटा इक्वल 24/7, ठीक है, 24/7, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड डेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आप सभी को बताया, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, और ये जो फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले मुझे क्या बना लेना है दोस्तों? ट्रायंगल बना लेना है। जब भी आपको टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, इनमें से किसी की वैल्यू दी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना है। जब मैं ट्रायंगल बना लेता हूं तो हमें पता है टेन थीटा इक्वल क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों, टेन थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? 24, और बेस कितना है मेरा? 7। यानी कि यहाँ पे लगा दो, बेस हमेशा ये नीचे वाली लाइन होती है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर अभी फाइंड करना है ए सी, जो कि किसका वर्क कर रही है? यहाँ पर हाइपोटेनियस का। किसका वर्क कर रही है दोस्तों? हाइपोटेनियस का। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ आगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी कितना है मेरा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस और 7 का 49। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं एक बार। ए सी का स्क्वायर इक्वल 625। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ क्या आता है? 625। अब ये 625 किसका स्क्वायर है? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये स्क्वायर है हमारा 25 का। किसका स्क्वायर है? 25 का। हम जानते हैं, वी नो डेट
स्क्वायर से स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी बची रह जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस कितनी बची रह गई, 25। कितनी आ गई जी, 25 आ गई। कितना आ गया यहाँ पर, 25। अब मुझे वैल्यू ही तो फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, तो जरा मैं यहाँ से आ जाता हूँ, धीरे से मुझे यहाँ देखना है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 24, और हाइपोटेनियस कितना है, 25। इसी तरीके से बेस कितना है मेरा, 7, और हाइपोटेनियस कितना है, 25। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखता हूँ, देखिए आप सभी इसे ध्यान से देखिए आप, साइन थीटा की वैल्यू ये दे दी आपको 24/25, और कॉस थीटा की है 7/25। तो अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को रख देता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 25/24/25 प्लस 7/25। जब भी नीचे की डिजिट सेम होती हैं तो एलसीएम सेम होता है, यही चीज एलसीएम ले ली जाएगी। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैं जानता हूं कि हर एक स्टूडेंट उस काबिल नहीं होता जिस काबिल हम समझ लेते हैं। तो 24 और 7 कितने हो गए, यहाँ पर आ गया 31। कितना आ गया दोस्तों, 31। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आपका आंसर है, 31 ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आर डी शर्मा का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ देने वाले हैं आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आपको नहीं पता चलता है कैसा है, नहीं समझ में आया है, तो आप फिर से कमेंट कीजिए। आपके लिए आर के क्लासेस 24 आवर्स तैयार है, आपको फिर से वीडियो जरूर दी जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है मैं फर्स्ट बार में ही आपको इन सारी चीज़ों को समझाने में सक्षम हूँ। ठीक है तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी। ये है जी, टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। ये हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आर डी शर्मा को 10th क्लास में कर गए तो समझ जाइए आपने अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके बाद आपको चाहे आप बीटेक करो, बीएससी करो, कुछ भी करो, आप मार नहीं खाने वाले हो। आर डी शर्मा 9th और 10th क्लास की आप कंप्लीट कर जाइए, आपको कोई भी बंदा आपको बेसिक मैथ के बेसिक में कभी नहीं हरा पाएगा। ठीक है चलिए, अब इसमें क्या दिया गया है, क्या गिवन है हमें, टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी। अगर टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी गिवन है हमें, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मेरा वर्क है एक ट्रायंगल तैयार कर लेना है मेरे को। यहाँ पे ये वैल्यू है मेरी 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी, मुझे पता है टेन थीटा इक्वल होता क्या है। देखिए, टेन थीटा इक्वल होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि फर्स्ट चीज मेरी परपेंडिकुलर है, और सेकंड चीज क्या है मेरी, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो क्या है, मेरा बेस है। परपेंडिकुलर मेरा ए हो गया और बेस मेरा बी हो गया। मुझे अभी फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी को पता होगा, तो देखो कैसे करेंगे इसे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है गिवन है मेरे को, बी का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर हम सभी जानते हैं, और जो नहीं जानता है वो आज जान जाएगा कि इक्वल के इस साइड से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वल के दूसरी साइड रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। पूरे के पूरे उस पर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। क्या आ गया? ये आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात दोनों एक ही है। तो अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, सेक थीटा इक्वल क्या होता है? सेक थीटा इक्वल होता है दोस्तों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस कितना है? बी। और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी। अब मुझे इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। वैल्यू मैंने दोनों यहाँ देख ली है। सेक थीटा की वैल्यू मेरी ये आई हुई है, तो यहाँ पे निकल आएगा मेरा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे देखना चाहूँ करने के लिए सॉल्व, तो इसके जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के डिजिट एक जैसी हैं, तो इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करो। मैं बहुत खुश होऊंगा, आप बहुत खुश होगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी नंबर अगर मुझे अचीव करने हैं 95, 96, 98, 99, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र जरिया प्रैक्टिस है दोस्तों। क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हो। 100 मीटर की रनिंग मैं भी कर सकता हूँ, 100 मीटर की रनिंग हुसैन बोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे इसलिए हार जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास उनकी जितनी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आप भी सब कर सकते हो, अभी इसलिए हार जाओगे उनसे क्योंकि आपके पास उनकी जितनी प्रैक्टिस नहीं है। तो अपने आप को यूनिक बनाने के ऊपर फोकस कीजिए, जीत आपकी होगी। ठीक है चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब मुझे लगता है आपने भी ये नोट कर लिया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है 8 tan थीटा इक्वल दे रखा है, इन्होंने गिवन किया है 15। कितना है? 8 tan थीटा इक्वल 15, ये गिवन है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है? वैल्यू फाइंड करवा रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। फाइंड साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखिए, हल्का सा इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक से दे दिया गया है। मुझे पता है जिस स्टूडेंट ने 9th क्लास में 70+ भी स्कोर किया होगा वो यहाँ पर बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। लेकिन क्यों ना उनके लिए भी मेहनत की जाए जो कुछ टीचर्स और स्कूल की गलतियों की वजह से रह गए। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट कभी बेकार नहीं होता, हर स्टूडेंट में अपनी अपनी खूबियाँ हैं।
कई स्टूडेंट जो स्टडी तो करना चाहते हैं लेकिन शायद वो 6th क्लास में वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, तो क्यों ना उन्हें 9th में भी सिखा दिया जाए, 10th में भी सिखा दिया जाए, कोई बुराई थोड़ी है। तो चलिए देखिए क्या बेसिक है इसमें, इस चीज़ को समझो। ये यहाँ पे गिवन है 8 tan थीटा इक्वल 15। देखो हम जानते हैं, मार कर गया भाई। अगर यहाँ पे गिवन है 8 tan थीटा इक्वल 15, तो जरा छोटी सी बात सोचिए, जो चीज इक्वल के इस साइड में मल्टीप्लाई में होती है उधर जाके कैसी हो जाती है, वो हो जाती है दोस्तों डिवाइड में। किस में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। यानी tan थीटा इक्वल आया 15/8। tan थीटा इक्वल क्या आ गया हमारा, 15/8 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि tan थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा ये है, बेस मेरा ये है। मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता क्या है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का 225। अगर मैं इसे आगे करना चाहूँ, ऐड करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर है, 289 स्क्वायर है हमारा 17 का। किसका स्क्वायर है दोस्तों, 17 का। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, यानी कि यहाँ पे h इक्वल कितना आ गया हमारा 17 आ गया। हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई, 17 आ गई। अब मुझे आगे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है साइन ए माइनस कॉस ए। छोटी सी बात बताऊं आपको, साइन ए इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 15/17। और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब 8/17। हम एलसीएम ले लेते हैं 17, 15 में से 8 गए, कितने बच गए, आप लॉजिक से लगाइए। 15 में से 8 गए तो आपके बच गए दोस्तों 7। कितने बच गए यहाँ पर, 7। ठीक है ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए इसमें जो वीक स्टूडेंट था वो यही थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इधर नीचे तो वैल्यू दी नहीं है, इक्वल के इस साइड में जो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, वो दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है क्या किस में आ जाता है, वो डिवाइड में आ जाता है। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में हम। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हमने हर बार एक चीज़ बनाई है, तो इस बार कैसे छोड़ देंगे इसे। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC, जहाँ पर हम सभी को पता है टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी नॉमिनेटर हमारा परपेंडिकुलर है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, बेस है। तो क्यों ना अब हम इसकी हाइपोटेनियस निकाल लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका मतलब h का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है सर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। h का स्क्वायर इक्वल 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरा आ गया 841। और हम सभी जानते हैं ये किसका स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, 29 का। इससे ये खत्म, यानी हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई आपकी 29 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 29 आ गया। आपका हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 29। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मुझे
प्रूफ किसके इक्वल करना है, मुझे ये इक्वल लेके आना है 3/7। तो क्यों ना मैं अब इस प्रोसेस के ऊपर वर्क करता हूँ जो मेरे पास यहाँ मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 1 - साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो आएगा आपका 20/29 प्लस 21/29। ये आया कैसे, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे आपकी वैल्यू ये भी सेम की सेम रखी जाएगी, यानी कि यहाँ आ गया 21/29। अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों ना और आगे लेके चलूँ, फाइनल टच देने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें 29 दोनों एलसीएम यहाँ पर सेम आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 29 माइनस 20 + 20, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा 29 + 20 + 21/20। एलसीएम लेने के बाद आपका ये आता है, अगर मैं डिनोमिनेटर हमारे सेम हो तो ये डिवाइड हो जाते हैं। और अब बचा क्या मेरे पास, 29 और 21, 9 और 1 10, 10 की 0, 1 कैरी आ गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5। इसके बाद देखो 9 और 1 10, 2 2 2, ठीक है। ट्वेंटी माइनस भी तो करोगे भाई। तो देखो 50 में से 20 गए, कितने बच गए आपके 30/70। 0 से 0 खत्म, आपका आंसर आ जाता है 3/7। ये रहा वो आपका प्रूफ। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट जरूर करना, इसकी आपको कंप्लीट डिटेल जरूर दी जाएगी। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, ठीक है दोस्तों, चलिए। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लेवल 1 का 25, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉट कॉस कॉस ए इक्वल √3/2 इन्होंने गिवन कर दिया है। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/10A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहला मेरा वर्क, मैं एक ट्रायंगल तैयार करूँगा। यहाँ पर ट्रायंगल जैसे ही मैं यहाँ तैयार कर लेता हूँ ABC, कॉस ए इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा बना लो यहाँ। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी जो एक साइड रह गई है उसे वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या लगाओगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 इक्वल, इससे ये खत्म 3 प्लस पी का स्क्वायर। ये इक्वल के इस साइड में 3 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये रूल है दोस्तों मैथमेटिक्स का। 4 में से 3 गए तो 1 बचा रह गया। पी का स्क्वायर कितना आ गया आपका 1, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, क्योंकि पी के 1 के ऊपर कभी रूल नहीं रहता। ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब मैं वैल्यू को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1/10 थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ठीक है। प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बस इसे सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ें सॉल्व करनी ही नहीं आती वो कमेंट में लिखे, सिखाया जाएगा।
जब तक आप 9th 10th 11th 12th में हो आप सीखने की कुछ भी सीख सकते हो, आप कुछ भी। यही इस क्लास की खासियत है, यही इस एज की जो है हमारी नेचर की देन है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है अगर ये बीच वाले अपॉन के नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीट हो तो ये नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 वन जा 2 प्लस √3/2, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा रह गया दोस्तों, √3 प्लस 1/2√3। इसकी मल्टीप्लाई में एक बार इसमें कर दूंगा तो ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो रेशनलाइज करके, और चाहो तो इसे यहाँ भी आप छोड़ सकते हो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2√3 प्लस के 3 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का √3, ठीक है। देखिए आगे कर लेते हैं इसे। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। चाहो तो आप इसे आगे कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन ले लो। देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड हो जाएंगे और आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई इस क्वेश्चन की वैल्यू, इसका आंसर 2 आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटिव है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है और इसमें स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो आज क्यों ना इसी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अगर आप सभी के हाथ में बुक, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B। एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल तो भैया एक ही कंडीशन में बन सकते हैं। सर कौन सी कंडीशन में, ए बी, यानी सी होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का। कौन सा एंगल होना चाहिए, सी। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी। चलो इससे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। कॉस ए इक्वल क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल। अच्छा कॉस बी इक्वल क्या है, कॉस बी इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अब बेस यहां से लिया जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया है किस तरीके से बेस को लेट किया जाता है। अगर बी कह रहा है और बी यहां पर है तो बेस ये वाली लाइन होती है, यानी कि बी सी इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, ए बी, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा एंगल सी इक्वल बी सी। अब ये हमारी 9th क्लास में थ्योरम है दोस्तों कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए आ जाएगा एंगल बी के इक्वल। ये है इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर चलने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि ये जो है लेवल 1 यहाँ पर हमारी ख़त्म हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे ताकि आप यहाँ परफेक्ट बन सको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें गिवन क्या है हमें। टेन सी की वैल्यू गिवन है। 27 क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ मैं। इसमें इन्होंने दिया है टेन सी इक्वल √3। क्या गिवन है, टेन सी इक्वल √3। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन बी कॉस सी कॉस बी
साइन सी, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, ए बी सी, टेन सी इक्वल होता क्या है, टेन सी इक्वल क्या होता है दोस्तों, सी मतलब अब बेस ये है तो रूट थ्री यहाँ आएगा और वन मेरा यहाँ आने वाला है, रूट थ्री नीचे आएगा क्योंकि सी से करोगे तो परपेंडिकुलर का वर्क ये कर रहा है और ए से करोगे तो परपेंडिकुलर का वर्क वो वाली साइड हमारी करेगी। तो अभी मैं इसे आगे सॉल्व कर लेता हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, यानी थ्री प्लस का वन, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल फोर, यानी एच इक्वल कितना आ गया मेरा, टू आ गया, कितना आ गया, टू। ठीक है दोस्तों, टू आ गया। अब मैं एक एक करके वैल्यू लिख लेता हूँ। साइन बी की बात कर रहा है ये, ए बी सी, बी की बात कर रहा है ये, सॉरी भाई, ये तो इन्होंने राइट एंगल दे रखा है, बी यहाँ आएगा सर, ठीक है। चलिए, जब ये साइन बी की बात करेगा तो वन बाई टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस सी की बात करेगा, कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी वन बाई टू, प्लस कॉस बी की बात करेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि रूट थ्री अपॉन टू, और जब साइन सी की बात करेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब रूट थ्री अपॉन टू। सी की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है मेरी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। वन मल्टीप्लाई वन वन आएगा, टू मल्टीप्लाई टू टू आएगा, फोर आएगा सर, टू नहीं फोर, ठीक है, फोर आएगा यहाँ पर, प्लस रूट के रूट में मल्टीप्लाई होती है तो रूट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, थ्री बचा रह गया, टू मल्टीप्लाई टू कितना आ गया, फोर। अब मैं इसे आगे सॉल्व कर लेता हूँ। नीचे की डिजिट सेम हो तो एल्शियम वही ले लेते हैं हम, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, वन और थ्री फोर, यानी कि फोर मल्टीप्लाई फोर अपॉन फोर, फोर से फोर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वन। ये रहा जी आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। लगातार यहाँ क्लासेस जारी हैं, कंटिन्यू क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठ के जरूर प्रैक्टिस करोगे जिससे कि आप एक बेहतरीन नंबर्स अपने पास अचीव कर सकें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को।